हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएनडी एजुकेशन। दोस्तों, आपके लिए मैंने कहा था कि एसएससी सीजीएल के नोटिफिकेशन के बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो है आपके कट ऑफ के लिए। तो जैसा कि आपने देखा कि भाई हमने सीजीएल के अंदर जो नोटिफिकेशन रिलीज़ हुआ 3 तारीख को, उसका पूरा डिटेल एनालिसिस करके आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएगा। नहीं देखा है तो जाके चेकआउट कीजिए। पॉइंट टू पॉइंट सारे क्राइटेरियाज़ को फुलफिल कर दिया गया है, जो आपके लिए मेन इंपॉर्टेंट जानकारी रहती है, बस उसी के लिए आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कट ऑफ के लिए क्या क्या आपको जो है तैयारी करनी पड़ सकती है। अब देखिए, यहाँ पर जो आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ की अगर बात की जाए तो ये आपके लिए फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे मैंने रखा है, जिसमें कि टीयर 1 के लिए सेफ स्कोर क्या रहेगा। सेकंड पॉइंट जिसमें कि प्रीवियस ईयर की कट ऑफ और साथ ही जो है वैकेंसीज दोनों मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिए। थर्ड पॉइंट रखा है जिसमें मार्क्स जो टारगेट रहने वाले हैं सब्जेक्ट वाइज, कि किस सब्जेक्ट के अंदर क्या पॉइंट्स कितने मार्क्स आपको लाने ही होंगे। और फोर्थ पॉइंट जो कि सब्जेक्ट वाइज जो है टाइम मैनेजमेंट कितना होना चाहिए, कि कितने मिनट के अंदर कितने सवाल मैं कर पाऊँ। और फिफ्थ जो कि सीजीएल के अकॉर्डिंग जो है कैटेगरी वाइज कितनी वैकेंसी आई है। ये सारे पॉइंट हम इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। चलिए, एक ओवरव्यू मैं आपको बता देता हूं, जिसमें कि 2018 के अंदर 25 आपको जो है फॉर्म फिलअप किए गए थे। पेपर जो अटेम्प्ट किया गया है वो 8 लाख बच्चों ने किया, और जो कि आपके एस्पिरेंट्स ने जो है वैकेंसी निकाली गई थी वो आपका 11,100 निकाली गई थी 2018 के अंदर। 2019 के अंदर 21 लाख फॉर्म फिलअप किए गए थे, 9 लाख ने अटैम्प्ट किए, 8,500 ने जो है वैकेंसी यहाँ पर आपको देखने को मिली थी। और 2020 के अंदर 21 लाख फॉर्म भरे गए, 7 लाख ने अप्लाई मतलब अटैम्प्ट किया, और 7,035 आपको वैकेंसीज देखने को मिली थी। 2021 में 20 लाख जो है फॉर्म फिलअप किए गए, 8 लाख ने अप्लाई किया, मतलब अटैम्प्ट किया, और यहाँ पर 7,686 जो है आपको वैकेंसीज प्रोवाइड की गई थी। इसमें जो कि आपके 2022 के अंदर आपको 34 लाख फॉर्म फिलअप किए गए थे, 16 लाख ने अटैम्प्ट किया, और 37,000 टोटल आपके लिए वैकेंसीज निकाली गई थी। और अब की बार ये एक थोड़ा आइडिया है जनरली, जिसमें कि लगभग लगता है कि फॉर्म जो है आपके 30 लाख के अप्रोक्सीमेटली जो है भरे जाने हैं, और या फिर अभी कुछ अप्रोक्सीमेटली डाटा हमको मिला है, जिसमें कि आपके 12 लाख तो है आपके अटेम्प्ट करेंगे, है ना। क्योंकि ये एक सेफ स्कोर हो जाता है, क्योंकि आपके 2021 और 2023 की जो वैकेंसी वो अप्रोक्सीमेटली बहुत ही करीब की है। तो इस हिसाब से हमने ये आइडिया यहाँ पे गेस कर लिया कि कितने तो अटेम्प्ट होने वाले हैं, कितने फॉर्म भरे जा सकते हैं। और इसी के आधार पर जो है मैंने एक ओवरव्यू जो कि 2022 के लिए निकाला है कैटेगरी वाइज, है ना। तो ये 2022 का है, ठीक है। और जिसमें कि आपको पूरा का पूरा यहाँ पर कैटेगरी वाइज मैंने बता दिया है। तो जनरल के लिए जो है 8,35,000 फॉर्म फिलअप किए गए थे, जिसमें से 4 लाख ने अप्लाई किया था, मतलब पेपर को अटैम्प्ट किया, है ना। और ओबीसी के अंदर आपका जो है 13,84,000 फॉर्म फिलअप, 6 लाख जो है फॉर्म जिन्होंने अप्लाई किया था उन्होंने पेपर दिया। EWS के लिए जो कि आपके 2,27,000 फॉर्म फिलअप किए, 1,10,000 ने पेपर दिया, और SC में जो कि 7,31,000 फॉर्म फिलअप, और 3.5 लाख ने अटैम्प्ट। ST के लिए जो कि आपका जो है 3,01,000, जिसमें कि आपका जो है 1.5 लाख तक जो है अटैम्प्ट कर दिए गए हैं। ये पूरा कैटेगरी वाइज आपको यहाँ पे ओवरव्यू देखने को मिलता है। अब देखिए, जो कि आपका यहाँ पर एसएससी सीजीएल की कट ऑफ का एक ओवरव्यू देख लेते हैं कि प्रीवियस कितनी भी जो साल गए हैं उनमें क्या कट ऑफ रही है और कितनी वैकेंसीज भरी गई थी, वो पूरा यहाँ पे बता देता हूँ। 2016 में 10,661 वैकेंसी देखने को मिली थी। जनरल में 137 की कट ऑफ गई थी, जिसमें कि ओबीसी में आपको 125 कट ऑफ गई, एससी की 114 गई, एसटी की 103, है ना। और 2017 में जो कि 9,271 आपको जो है वैकेंसीज प्रोवाइड की गई थी, जिसमें कि 126 की कट ऑफ गई थी, 110 ओबीसी में गई थी, और 98 एससी में गई, 88 एसटी में गई थी। अब जो कि 2018 के अंदर आपको जो है 8,271 वैकेंसीज मिली थी, जिसमें आपका 133 जनरल की, 131 ओबीसी की, 111 एससी की, 103 एसटी की कट ऑफ गई थी। 2019 में आपको 8,428 वैकेंसीज मिली थी, जिसमें 147 कट ऑफ गई थी जनरल की, और 135 जो कि ओबीसी की गई थी, 135 ही ईडब्ल्यूएस की गई, और एससी की 115, और 104 एसटी की गई थी। 2020 में आपको जो है 7,035 वैकेंसी, जिसमें 132 जनरल, 119 ओबीसी, 109 ईडब्ल्यूएस, 100 एससी और एसटी की 93, साथ ही एक्स सर्विसमैन की 74 गई थी।
2021 में 7,686 आपको वैकेंसीज देखने को मिली थी, जिसमें 130 जनरल की, 117 ओबीसी की, 109 ईडब्ल्यूएस की, 94 एससी की, 81 एसटी की और 42 एक्स सर्विसमैन की देखने को मिली कट ऑफ। 2022 114 जो है जनरल की गई थी, 114 ओबीसी की गई थी। ओबीसी बिल्कुल पक्का टक्कर दे रही है जनरल वालों को, जिसमें आपको ईडब्ल्यूएस में 102 89 की आपको एससी में देखने को मिली और एसटी के अंदर 77 और ईएसएम एक्स सर्विसमैन के लिए 40 की कट ऑफ गई। और 2023 में जो कि आपका 7,500 तो ये है, बट वैकेंसी बढ़ सकती है क्योंकि अभी भी कुछ पदों के ऊपर वैकेंसी इसी के अंडर में आती है, लेकिन अभी तक फुलफ़िल नहीं हुई है। तो इस हिसाब से मेरे को लगता है कि यहाँ पर जो आपकी कट ऑफ गई है 2021 के अकॉर्डिंग देख लीजिए, क्योंकि वैकेंसी बहुत ही आसपास की गई है, तो उस हिसाब से तो आपको जो है स्कोर करना ही पड़ेगा। जनरल में 130 से 5 प्लस कर लीजिए, 10 प्लस कर लीजिए, 140 प्लस तो आपको स्कोर, और बाकी क्राइटेरियाज भी इसके अकॉर्डिंगली होने वाले हैं। अब देखिए यहाँ पर आपका जो कि कैटेगरी वाइज जो कट ऑफ जाने वाला है गया था 2021 का और 2022 का। तो 2021 में और 2022 में एक स्पेशल मैंने यहाँ पर पूरा ओवरव्यू देखा है कि कितने कैंडिडेट पे कितनी स्कोरिंग जो है सबसे ज़्यादा और सबसे कम सेफ स्कोर के हिसाब से देखने को मिली। तो जनरल की जो कि कट ऑफ गई थी 130 2021 में, तो यहाँ कैंडिडेट आपके जो है 15,904 थे जनरल के लिए, और ओबीसी के लिए जो है 117 थे कट ऑफ गई है ना, और जिसमें कि 19,179 जो है आपको देखने को मिली थी कैंडिडेट की तादाद है ना। और इसी के साथ ईडब्ल्यूएस के लिए जो है 109 की कट ऑफ गई थी, 9,110 आपको जो है यहाँ पे कैंडिडेट अपीयर हुए थे पेपर के अंदर, और एससी के अंदर 94 गए थे, जिसमें कि 3,448 टोटल यहाँ पर आपको कैंडिडेट देखने को मिले थे। और एसटी में जो है 81 की कट ऑफ गई थी, जिसमें कि आपका 1,093 पूरी जो है कैंडिडेट अपीयर हुए थे। तो ये तो आपका जो 2021 का था। अब 2022 की बात कर लें, तो यहाँ पर जनरल की जो गई थी वो 114 गई थी है ना। अब मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जो कैंडिडेट हुए ना, ये 114 की बात 114 प्लस लेके आए थे, तो टोटल ये जो थे ये 2,40,000 लोग जिन्होंने 114 प्लस मार्क्स गेन कर लिए थे, ये उनकी बात हो रही है। तो जनरल का 114, ओबीसी भी 114 लेके आए थे, ईडब्ल्यूएस 102 ले आए, एससी आपके 89 और एसटी 77, और इनमें जो कैंडिडेट टोटल आए हैं उन सब का सम करें तो 2,40,000 लगभग जो है आपके 77 से 114 है ना, 114 से ऊपर तक जो है मार्क्स पूरा गेन करने में सक्षम हुए थे। तो ये तो कट ऑफ है, इससे ऊपर भी मार्क्स आए हैं है ना। और इसमें जैसे कि आपका अगर 2021 में देखा जाए तो 50,000 तक आपको जो है कैंडिडेट अपीयर हुए थे अप्रॉक्सीमेटली। हाँ, 158 अबव पर जो है 11,500 लोगों ने 158 स्कोर किया। देख रहे हैं कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है, तो अब की बार जो है मैं कहना चाह रहा हूँ कि 140 प्लस तो लेके आइएगा है ना। 200 में से 140 प्लस तो आपको लाने ही होंगे। सेफ स्कोर मेरे ख्याल से तो यही होने वाला है पूरा एनालिसिस देखने के बाद। अब देखिए एसएससी सीजीएल का आपका जो है प्रोसीजर क्या रहने वाला है। तो टीयर 1 जो क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा, टीयर 2 जो है आपका फाइनल मेरिट लिस्ट पे बेस्ड होने वाला है, पोस्ट प्रेफरेंस उसके बाद में आपको डिपार्टमेंट वाइज जो आपके प्रदेश में पड़ता है, मैं कहता हूँ सबसे पहले प्रेफरेंस में उसी को रखिएगा है ना। और फाइनल रिजल्ट जो है आपका अपीयर हो जाएगा, उसके बाद में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल फिजिकल होगा, और उसके बाद में आपको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी आपकी किसी भी प्रदेश के अंदर। जो आप पोस्ट प्रेफरेंस देखते हैं आपकी कट ऑफ जो जाएगी उस हिसाब से आपको मिलेगा। तो तैयारी अच्छी करनी है। हाँ, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। बहुत मेहनत से आपके लिए पूरा डेटा लेके आया हूँ, इसके लिए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, हौसला बढ़ता है। शेयर ज़रूर कीजिए इस सेशन को। अब देख लीजिए क्वालिफाइंग नेचर जो आपको देखने को मिल रहा है, तो इसके अंदर आपको जो है क्या क्वेश्चन रहने वाले हैं, कितने आपको मार्क्स लाने चाहिए, क्या टाइम मैनेजमेंट बिठाना है, ये सारी चीज़ें भी मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए क्वालिफाइंग नेचर के अंदर आपको जो है इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग और जीके, ये 4 सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। ईच सब्जेक्ट के आपको 25 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और मार्क्स जो है वो 50 रहने वाला है ना। टाइम अगर मैं बात करूँ तो इंग्लिश के लिए जो है आपको 10 मिनट देना चाहिए। उसके बाद में आपको मैथ्स के लिए 25 मिनट देखने चाहिए, 18 जो कि आपको रीजनिंग के लिए देने चाहिए
है ना, और 7 जो है आपको जीके के लिए देने चाहिए। देखिए सबसे पहले तो आप जो है जीके को कर लीजिएगा, जीके पहले ख़त्म कर लो, फिर इंग्लिश कर लो, फिर उसके बाद में मैथ्स और रीजनिंग कर लीजिएगा, है ना। तो ये अगर इस तरीके से अगर थोड़ा टाइम मैनेजमेंट करेंगे शुरुआत में, अगर आपका जिस हिसाब से चल रहा है, तो बाद में जो टाइम बचेगा वो आपको मैथ्स को सॉल्व करने में काफ़ी टाइम बचत हो जाएगी, है ना। अब देखिए मार्क्स जो कि आपके 35, अगर मान लीजिए कि भाई यहाँ पर मैं थोड़ा सा प्लस माइनस रख रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, है ना। तो ईच मार्क्स कितने, 2 मार्क्स का हो गया, है ना। तो अगर मान लीजिए आपके 50 मार्क्स में से अगर मान लो 35 मार्क्स भी आते हैं, सही है ना। अब जीके के लिए देख लीजिए 20 मार्क्स तो आपको लानी चाहिए, और 40 तो आपको मैथ्स और रीजनिंग। देखिए मैथ्स और रीजनिंग बहुत ही सॉलिड चीज़ होती है, इसमें सिलेबस बहुत फिक्स होता है, बट इंग्लिश का और जीके का फिक्स नहीं होता, इसलिए इसमें मार्क्स थोड़े कम आ सकते हैं। तो इसीलिए बोल रहा हूँ आपको बहुत अच्छी तरीके से मैथ्स और रीजनिंग तो कर लेनी है। क्वेश्चन अटैम्प्ट जो होंगे वो लगभग मैं कह रहा हूँ कि एटलीस्ट आपको जो है 20 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लेने हैं इंग्लिश के, मैथ्स के 22 कर लीजिएगा, रीजनिंग के 24 कर लीजिए, और जीके का अप्रॉक्सीमेटली 14 तो कर लीजिए, है ना। तो 25 में से अगर आप इतने इतने भी कर लेते हैं, कुछ माइनस मार्किंग भी जाएगी, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इस सारी की चीज़ों में आपको पूरा का पूरा एनालिसिस में यहाँ पर दे रहा हूँ कि कितना कितना देना है। तो PDF अगर चाहिए तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ मिल जाएगी आपको। और अब यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, क्योंकि क्वेश्चन जो है 100 मिल रहे हैं, मार्क्स 200 हो रहे हैं, 60 मिनट आपका टोटल मैंने यहाँ पर रखा है 1 घंटे का, है ना। और मार्क्स आपके 140 आ जा रहे हैं, मैं तो 130 प्लस बोल रहा हूँ, या तो 140 आ जाएंगे अगर इस हिसाब का अगर आपने टाइम मैनेजमेंट बिठा लिया तो। तैयारी ऐसी कीजिए, और 80 क्वेश्चन अगर आप अटैम्प्ट कर लेते हैं, बेस्ट है। 80 तो करने ही पड़ेंगे, नहीं तो मज़ा नहीं आएगा, है ना। अब 80 के हिसाब से अगर देख लीजिए 160 हो जाता है 2 मार्क्स के हिसाब से। अब मैं तो कह रहा हूँ 140 ले आओ, सिलेक्शन तो आई थिंक आपका हो जाएगा। अगर इतना भी अगर आपका +10 -10 में चल रहा है, तो मैं कहता हूँ आप कंप्यूटर की बुक ले आइएगा और टाइपिंग की प्रैक्टिस कर लीजिएगा, नहीं तो सिलेक्शन नहीं मिलेगा। देखिए वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए 7 अप्रैल को जो आपका होने वाला है, उसके ऊपर फ्यूचर की हम एक प्रेडिक्शन लगा रहे हैं। तो यहाँ पे टारगेट स्कोर क्या रहने वाला है, अप्रॉक्सीमेटली मैं यहाँ पर आपके लिए निकाल के लाया हूँ कि जनरल में एटलीस्ट आपको जो है 135 तो लाना ही चाहिए। 5 मार्क्स मैंने यहाँ पर जोड़ दिए हैं, और 3000 वैकेंसीज आपको जो है देखने को मिल रही है। जो कि आपका OBC की बात करें तो 134 1 मार्क्स, 1800 यहाँ पर वैकेंसीज आपके लिए है। EWS के लिए क्या है, 122 मार्क्स तो आपको लाने ही चाहिए, और 900 आपको जो है यहाँ पे वैकेंसीज़ आपके लिए है। SC में ज़्यादा वैकेंसीज़ हैं, 1200 है, तो 105 ले आइए। पिछली बार तो 90 तक ही गया था, तो मैं तो कह रहा हूँ 105 ले आओ, आराम से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर SC या फिर किसी भी कैटेगरी से है तो एटलीस्ट 10-15 का तो रेशियो आपको पूरा करना ही चाहिए, है ना। चलिए ST का भी बता देते हैं। तो देखिए ST का, जिसमें कि आपको 90 मार्क्स अगर आप ले आते हैं, 7600 टोटल यहाँ पर आपको वैकेंसीज देखने को मिल रही है। तो आई थिंक आपका ये पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा इस हिसाब से, है ना। अब ये तो मैं जो आपको बता रहा हूँ ना, ये 2023 के लिए सेफ स्कोर कहलाता है, ध्यान रखिएगा। तो अब देखिए AAO के लिए, यानी कि असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर के लिए आपको क्या कट ऑफ रह सकती है। हाँ, ये चीज़ यहाँ पर आपके लिए बहुत ही गलत रह गई है, ठीक है। तो ये कुछ नहीं है। हाँ, तो देखिए यहाँ पर आपकी जो कट ऑफ जा रही है जनरल के लिए, OBC के लिए, EWS, SC और ST के लिए, तो 2021 में असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर के लिए क्या रही है, जिसमें कि 159 रही है, 2021 की 158 रही है, 2022 की, और 2023 की रही है आपकी 165 रही है ना। 23 की रहने वाली है, ये हम एक प्रेडिक्शन लगा रहे हैं। अब देखिए OBC के लिए आपको जो है 153 की रह सकती है, 152 आपके 2022 में रही है। तो अप्रॉक्सीमेटली मैं मान के चल रहा हूँ कि 160 जो है आपकी रहने वाली है AAO के लिए, और जिसमें कि आपकी EWS में 156 154। देखिए ज़्यादा रेशियो नहीं आ रहा है, हर बार में 1-2 नंबर का ही फासला रह रहा है, तो अब की बार भी ध्यान रखिएगा, है ना। और ये 160 तक है, तो ये जो है 2023 में आपको 160 तो लाना ही होगा। SC में जो कि आपको जो है 136 यहाँ पर रही थी, 137 2022 में रही है, और जो कि 140 जो कि 2023 में रही है। 131 जो है ST में रही है 2021 में, 131 आपके 2022 में, और 135 जो कि 2023 में रहने वाली है, ऐसा मैं बोल रहा हूँ। तो इतना स्कोर आप सेव कर लीजिएगा, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बस आपको आगे की प्रेफरेंस के लिए भी तैयारी करने का मौका मिल जाएगा, अगर इतना सेफ स्कोर आप लेके आते हैं तो।
अब इस हिसाब से आपके जो है 11,000 जो है यहाँ पर आपको कैंडिडेट्स देखने को मिल रहे हैं, 25,000 जो है आपको 2022 में देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर आई थिंक जो है कंपटीशन बढ़ेगा, तो याद रखिएगा। और इसी के साथ में अगर कोई भी अगर क्वेरीज है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए, पूछ लेगा, मैं बता दूंगा, है ना। चलिए, हाँ, कितनी वैकेंसी आई थी वो भी बता देता हूँ AAO के लिए। तो ये जो कि आपके 2021 के अंदर 525 थी, 2022 में 1462 थी और 2023 के अंदर 253 वैकेंसीज आपको देखने को मिल गई थी। आई होप कि आपको ये पूरा का पूरा वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। तैयारी अच्छी कीजिएगा और SND एजुकेशन के साथ में बने रहिए। सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल कर लीजिए। चलिए, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।